अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। एक और नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल, और आज हम मौजूद हैं एक सुकून की जगह पे, सेंटर ऑफ पीस एंड लव, दारुल सुकून। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल सुकून के रिप्रेजेंटेटिव्स तमाम लोग हमारे शो में आए थे, नई सुबह का हिस्सा बने थे, और हमें एक खूबसूरत सा प्यार भरा इनविटेशन देकर गए थे कि आप अपनी पूरी टीम के साथ आइए, दारुल सुकून को विजिट कीजिए और दारुल सुकून में रहने वाले लोगों से, रहने वाले बच्चों से मुलाकात कीजिए। तो आज वीनस एंटरटेनमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है और नई सुबह की पूरी टीम आ गई है दारुल सुकून, और आज यहाँ होने वाले हैं बहुत सारी बातें भी होने वाली हैं, हम सबसे मिलने भी वाले हैं, हम सबसे जो है वो आपका इंट्रोडक्शन भी कराने वाले हैं जो लोग यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और आज यहाँ आके वाकई हमें पता चल रहा है दारुल सुकून का नाम दारुल सुकून गलत नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि आज का शो बहुत दिल से करने वाली हूँ मैं और मेरी पूरी टीम भी, और हम सब जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं। हम देखना चाहते हैं बेसिकली उन तमाम बच्चों को जिनको दारुल सुकून पिछले कई सालों से अपनी आगोश में लिए हुए है, जिनके लिए काम हो रहा है, जिनको ग्रूम करने के लिए काम किया जा रहा है, जिनको एम्पावर करने के लिए काम किया जा रहा है, और उनको जिंदगी गुजारने के लिए मजीद बेहतरी की तरफ लाया जा रहा है। तो जी आज का प्रोग्राम करते हैं यहाँ से स्टार्ट, चलते हैं दारुल सुकून को विजिट करते हैं। दारुल सुकून में बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है, तो आप तमाम लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो हम दारुल सुकून के अंदर मौजूद होंगे और सारे रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ होंगे, और साथ ही साथ यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, दारुल सुकून के लोग हैं जिनके हम आज मेहमान हैं, उनसे भी हमारी चिट चैट होगी। तो जल्दी से ब्रेक पे जाइए और जल्दी से वापस आइए, नई सुबह के साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम इस वक्त मौजूद हैं दारुल सुकून में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एक प्रॉपर आप लोगों के सामने शो प्रेजेंट किया था नई सुबह, जिसमें हमने अपने सेट पर इनवाइट किया था, लेकिन बेतहाशा फोर्स करने के बाद और मोहब्बत से जब कहीं से बुलावा आता है ना, तो फिर इंसान को जाना ही पड़ता है। तो दारुल सुकून की पूरी मैनेजमेंट ने हमें जो है वो यहाँ इन्वाइट किया है। आज हम यहाँ मौजूद हैं, आप तमाम लोगों की मुलाकात यहाँ के तमाम तर लोगों से हम करवाने वाले हैं। लेकिन इस वक्त मैं जिन लोगों के साथ बैठी हूँ, इन लोगों को आपने जरूर देखा मेरे शो में पहले भी, लेकिन आज क्योंकि अब उस दिन जो है वो ये हमारे मेहमान थे, आज हम इनके मेहमान हैं। तो आज जरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड एक ऐसी पर्सनालिटी जो कि सबके लिए मोटिवेशन है, और उन्हीं का बेहद इसरार था बेसिकली कि हम दारुल सुकून आए, दारुल सुकून आके जो है वो एक ज़बरदस्त सा नई सुबह का शो कंडक्ट करें। तो हमने कहा जी बिल्कुल, जब आप इतना इसरार कर रही हैं तो हम ज़रूर आते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑन सेट पे PRO दारुल सुकून ब्रांड एम्बेसडर कुकी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग अस। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने हमारा इन्विटेशन को कबूल किया। यू एक्सेप्टेड आवर इन्विटेशन विद योर टीम। आपने हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और हमें बहुत खुशी हुई कि आपने हमें टाइम दिया। दिल से गहराई से शुक्रिया। नहीं, इट्स सो नाइस ऑफ यू ऑल कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। और अगर मैं राइट हैंड साइड पे बात करूं तो जैसे यहाँ पे कुकिंग जो है वो सबकी एक मोटिवेशन है ना, वैसे यहाँ पर भी एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनको देख के ही ना आप एक्टिव हो जाते हैं। जितना एक्टिव वो हैं, जिस तरह का उनके बात करने का स्टाइल है, हमारे शो में भी आप लोगों ने उनको देखा, तो वो बड़े एक्टिव हैं, और उनको देख के ना हम सब अपने आप को एक्टिव फील करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देते हैं। मैं कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव वाइब्स आपको जिन लोगों से आए हैं वो लोग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा करामत होते हैं, और वो लोग ही दुनिया का असल असासा होते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बॉनी सर, जो कि ट्रेनर भी हैं, मैनेजर भी हैं यहाँ पे। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ आए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आपके हम लोग स्टूडियो में आए थे, बिल्कुल बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, और आई होप यू एंजॉय योरसेल्फ हियर आल्सो।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो मैं समझती हूँ कि आपको, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि आपको देख के हम एक्टिव हो जाते हैं, हम चार्ज हो जाते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और साथ ही साथ बॉनी सर के साथ इस वक्त मौजूद हैं सिस्टर कैथरीन, जो कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में है, एडमिन है, और वो यहाँ सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, एंड थैंक यू हमें बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जी, जिसको देखकर खुदा की याद आए हम हस्तियों को सलाम करते हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जिसको देखकर खुदा की याद आए हम हस्तियों को सलाम करते हैं। आज आप इकट्ठे रंजा जो दारुल सुकून में तशरीफ लाए हैं, हमारे लिए बात इफ्तिखार है, और जिन्होंने हमारी खुशियों में मजीद इजाफा किया है, हमारी हिम्मतों को तकवीत बख्शी है, और हमें एक नया हौसला मिला। थैंक यू सो मच सिस्टर। ये आपकी बातें जो है ना, बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये मतलब मोटिवेशन है लोगों के लिए, और मोटिवेशन है उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं। हम दारुल सुकून से इस वक्त आप लोगों के साथ लाइव हैं। कुकी, क्या चल रहा है आजकल दारुल सुकून में? दारुल सुकून में तो आजकल बहुत कुछ चल रहा है, और देयर इज समथिंग स्पेशल, देयर इज समथिंग स्पेशल, कुछ नया चल रहा है? क्योंकि कुकी तो आजकल जो है ना, आपको सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई नजर आ रही है। मैं जैसे आपने यहाँ दारुल सुकून में तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। 365 days, चाहे क्रिसमस का प्रोग्राम हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम हो, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहना इधर दारुल सुकून में। चाहे सोहेल भाई हमको टीवी शोज पे भी लाते, वो भी चलता रहता है। साथ साथ में लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, मिलते भी हैं, टीवी स्टार्स आते। हाँ जी, आप इतनी प्यारी दोस्त आए, वो तो बहुत ही वो है, खुशी की बात है। और मैं बताऊं, कुकी ने बात की, देखें बिल्कुल बात ऑन एयर भी होनी चाहिए, ये कि सुहेल राना साहब का एक बड़ा किरदार है हम सबको यहाँ लाने में भी, और इन सबको हमसे मिलवाने में भी। तो जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो उनका एक बड़ा मतलब मैं समझती हूँ एक ऐसा किरदार है कि हम उसको फरामोश नहीं कर सकते। तो ये हम ऑन एयर भी कह सकते हैं इसको बड़ा प्राउडली कि सुहेल राना साहब जो है वो बड़े कनेक्टेड रहते हैं हमारे साथ, और नेटवर्किंग हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है ऐसे लोगों की वजह से जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। मैं बॉनी सर, एक सवाल आपसे जो मैंने अभी ऑफ एयर भी किया था, मैं वो ऑन एयर भी पूछना चाहूंगी कि जब हम यहाँ आए, हमने देखा दारुल सुकून इट्स अ सेंटर ऑफ पीस एंड लव, तो इसका एक सिंबल है, दैट इज बर्ड। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा उसको डिफाइन करें कि सिंबल आखिर क्या रहा है। बिल्कुल जी, सिंबल ये है कि दारुल सुकून सेंटर ऑफ पीस एंड लव, अमन और मोहब्बत का गहवारा, अमन और मोहब्बत का मरकज, अमन और मोहब्बत की जगह। पिजन कबूतर वर्ल्ड वाइड दुनिया में अमन की निशानी होती है, ठीक है ना। एक वो है, और उसके मुंह में जो एक लीफ है या एक टहनी है, दैट आल्सो इज अ साइन ऑफ पीस। तो ये दारुल सुकून का एम्बलम है, ये हमारी निशानी है सेंटर ऑफ पीस एंड लव का। ये कबूतर को तो अगर आप जानती होंगी, जी दुनिया भर में सिंबल ऑफ पीस, सिंबल ऑफ पीस। तो ये जब दारुल सुकून, देखिए नाम से ही जाहिर है ना कि सुकून का दर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा ही है ना, सेंटर ऑफ पीस एंड लव अगर हम इसको इंग्लिश में कहें। तो यहाँ आके लिटरली वाकई देखिए, वहाँ स्टूडियो में बैठ के हम सिर्फ बात कर रहे थे कि दारुल सुकून है, दारुल सुकून की डेफिनेशन क्या है, दारुल सुकून नाम क्यों रखा गया, सुकून है इसमें नाम में, इसी वजह से यहाँ पे सब सुकून में रहते। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने इस चीज को एनालाइज कैसे करना है, प्रॉब्लम ये कि हम आए यहाँ पर, जब मतलब एक कहते हैं ना, आपने फर्स्ट स्टेप रखा तो आपको वही पता चल गया फौरन कि हाँ वाकई ये दारुल सुकून ही है, यहाँ पे इतना सुकून है। और आप लोगों ने अभी हमारे साथ विजिट भी करना है दारुल सुकून, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे हम जिनके मेहमान हैं, हमने सबसे आपको मिलवाना है गाए बगाए। क्योंकि आज मुझे ये बताइए कि आज हम लोग भी जैसे यहाँ आए हैं, पूरा हम विजिट भी करेंगे जरूर दारुल सुकून, तो मुझे बताएं डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे इस वक्त कौन कौन से बच्चे मौजूद हैं और वो उनके साथ क्या क्या एक्टिविटीज चल रही होती है। जैसे इधर अगर स्पीच थेरेपी होती है तो हमारे पास स्पीच थेरेपिस्ट है जो स्पीच थेरेपी में उनको मदद करते। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, फिर प्रोग्राम्स होते रहते थे, सेमिनार्स होते रहते, तो मैंने
वहाँ स्पीच भी देते, स्पीच थेरेपी के बारे में, जो बच्चे अटक अटक कर बोलते या जो बच्चे बोल नहीं सकते, उनको वो स्पीच थेरेपिस्ट जो है एलन, उनको मदद करते हैं। उनको अगर अब इस वक्त समझ नहीं आते तो दोबारा किसी और टाइम समझ आए। एक कहते कभी हमारे पास विजुअली इम्पेयर्ड ये है कि हमारा स्पेशल टीचर आते हैं, उनको ब्रेल सिखाते हैं, और साथ साथ में वो बच्चों को सिंगिंग में भी टैलेंट है। दे आर वेरी गुड सिंगर्स एंड हम उनको दावत सकून सिंगर्स या टैलेंटेड सिंगर्स बोलते हैं। वो विजुअली इम्पेयर्ड। और एक है हियरिंग इम्पेयर्ड के बच्चे इधर रहते हैं मगर स्कूल जाते और वहां पे उनको वो हियरिंग का जो है वो होता है, इनका एक्टिविटीज होती हैं। जब है सीपी चिल्ड्रन का ये है कि इनका फिजियोथेरेपी होती है, हाउ टू मूव द हैंड्स एंड लेग्स, और ये वो चाहिए। एक है हमारे ये इतनी सारी चीजें ना माशाल्लाह से। फिर है हमारे डाउन सिंड्रोम के बच्चे, डाउन सिंड्रोम के भी बच्चों का एक्टिविटीज होते रहते हैं उनके मुताबिक। फिर हमारे पास इधर डांसर्स है, डांसिंग भी करते हैं बच्चे, मतलब डिफरेंट एबिलिटीज के लोग डिफरेंट एक्टिविटीज उनके मुताबिक कराते हैं। हमारे पास डिफरेंट स्पेशल एजुकेटर्स है जो इन्हीं बच्चों के लिए ट्रेन किया जाता है। दैट्स ग्रेट। और ये बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो दारुल सुकून में हो रही थी। बॉनी सर मुझे बताइए, जैसे अभी कुकी ने बात की डाउन सिंड्रोम बच्चों की, तो उनके लिए थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, मतलब करनी पड़ती हैं उनको थोड़ा समझाने के लिए, उनको बताने के लिए। तो डाउन सिंड्रोम जो बच्चे हैं उनको किस तरह से मतलब उनकी केयर टेक की जाती है या उनको किस तरह से हैंडल किया जाता है? सबसे पहले बात तो ये है कि हमारे बच्चे सारे के सारे स्पेशल हैं। दे ओनली नीड लव एंड दे नीड अटेंशन। ये लव एंड अटेंशन के साथ हमारे जो रेमेडियल थेरेपिस्ट हैं, जो इनकी टीचर्स हैं, उनको हम कहते हैं रेमेडियल थेरेपिस्ट। सही। वो इतना अच्छी तरीके से उनसे पेश आते हैं कि लव और अटेंशन के साथ आप कुछ भी उनके साथ करवा दो। उनको हम लोग योगा भी कराते हैं, एक्सरसाइजेस भी कराते हैं, और एवरी एक्टिविटी हम उनसे कराते हैं। नर्सरी राइम्स भी उनको, बाबा, ब्लैक शीप, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सब आता है, सब आता है बिल्कुल। उनको कलरिंग और म्यूजिक का सबसे ज्यादा शौक है। और डाउन सिंड्रोम हो गई, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन हो गए, बाकी सारे ये सब हम लोग मिलके इनके साथ हम लोग मिलके और काम करते हैं। और हमारे रेमेडियल थेरेपिस्ट जो हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, हमारे जिम टीचर्स हैं। हमारे जिम आप जरा जाके देखिए ऊपर, फुली फ्लेज्ड वर्किंग जिम है, अभी जाएंगे हम। और बच्चे हमारे बड़े शौक से जाते हैं ट्रेडमिल के ऊपर और साइकिलिंग के ऊपर और सब कुछ। उसके बाद हमारे पास म्यूजिक टीचर है, इनको म्यूजिक का बड़ा शौक है। म्यूजिक जैसे ही शुरू होता है तो वो लोग भी गाना गाना शुरू कर देते हैं और वो डांसिंग शुरू कर देते हैं। ये और म्यूजिक एंड कलरिंग, इट सूट्स देम, इट काम्स देम एंड इट्स गुड फॉर देम। बिल्कुल, इट्स गुड फॉर देम। और ये उनके सोचने के नजरिए को भी थोड़ा सा बदलता है और उनको एक हेल्दी एक्टिविटी होती है बेसिकली उनके लिए। सिस्टर, आपसे अगर बात की जाए तो मुझे बताइए कि इस वक्त क्या रेशियो है दारुल सुकून में, इस वक्त कितने बच्चे मौजूद हैं हमारे पास? यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 350 बच्चे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन दोनों ही हैं। ठीक है। और हमारे बच्चे जो हैं वो खुदाज़ा सलाहियतों के मालिका हैं। नो डाउट। हम ये नहीं कह सकते कि वो स्पेशल बच्चे हैं, लेकिन अगर इन पत्थरों को खुदाई की जाए तो बड़ी अच्छी चीज़ें निकलती हैं। कई पत्थरों से मकानात बनते हैं, बड़े बड़े अदारे बनते हैं। तो आप देखें कि बच्चे जो हैं ये क्या कमाल कर देते हैं कि हम लोग हैरत की एक दुनिया में, नई दुनिया में आ जाते हैं। हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है और बाइस फ़ख्र है कि अल्लाह मियाँ ने हमें ऐसे बच्चे दिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है उसको झटका दिया जाता है, उनकी हकीकत को देखा नहीं जाता। अगर आप इस पहाड़ को देखें कहेंगे ये तो पहाड़ है,
लेकिन अगर आप उसकी खुदाई करें, आप उसको सोना, चांदी, कोयला, अच्छी अच्छी चीज़ें निकलती हैं जो बहुत कीमती हैं। तो अगर मेरा ख्याल है इन बच्चों की भी हम अच्छी तरह खुदाई करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें जो हमें भी मालूम नहीं होती। ऐसा ही यानी हमारे बच्चे अगर देखिए अमेरिका गए हैं, दूसरी जगह ओलंपिक में, और कभी खाली हाथ नहीं लौटे। क्या बात है। तो ये हमारे दारुल सुकून के लिए बाइस इफ्तिखार है कि हमारे पास अल्लाह मियां ने ऐसे बच्चे दिए हैं जिन्हें हमारा माशरा जो है वो रद्द करता है, लेकिन हमें ये आगे बढ़ाती हैं और हमारी हम सीना तान के चल सकते हैं इन बच्चों की बदौलत। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम एज ग्रुप पूछें कि बच्चे किस एज ग्रुप के हैं हमारे पास यहाँ दारुल सुकून में? यहाँ पर हमारे पास कुछ बच्चे जो हैं वो चंद दिन के भी हैं, महीनों के भी हैं, सालों के भी हैं, और कुछ उम्र रसीदा भी हैं जो कि चल नहीं सकते। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये सारे एक ही, मैं कहती हूँ, अंडर वन रूफ एक सुकून की जगह पर मौजूद हैं। मगर यहाँ पर ज्यादातर लेडीज का है। अच्छा, और ये ठीक है। छोटे बच्चों को रखा है। छोटे बच्चों के लिए सही है। तो अच्छा, मैं अगर बात करूं तो ये गलत नहीं होगा, मैंने पहले भी आप लोगों से ये बात डिस्कस की है जब ये लोग हमारे पास स्टूडियो में भी आए थे कि बेसिकली हमें जिंदगी में बहुत सारे लोगों से ना मोटिवेशन मिलती है, हमें जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखकर जो है ना वो जीने की वजह मिलती है। कहीं ऐसा भी होता है कि हम कहीं ना कहीं वजह छोड़ चुके होते हैं, हमें कोई ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है, तो हम सोचते हैं यार बस हमारी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, बस ये शायद आखिर है, लेकिन आखिर ये नहीं है। आप खुद देखें कि ये जो हमारे स्पेशल, मैं हमेशा कहती हूँ इनको स्पेशल बच्चे कहा करें, क्योंकि ये माशरे की खूबसूरती हैं। माशरे में जो है वो खूबसूरती लाने वाले यही लोग हैं। और यकीन जानिए, जैसे कि सिस्टर ने भी बोला कि हम आम नॉर्मल लोगों से ज़्यादा केपेबल और हमसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं ये, जो सारे इस वक्त दारुल सुकून में भी मौजूद हैं। तो हम इन तमाम लोगों को कहते हैं ना सलाम पेश करते हैं कि ये लोग फ्रंट लाइन पे आके इन सारे बच्चों को अपनी आगोश में रख के इनसे जो है वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इनको आगे मजीद बढ़ने की मोटिवेशन देते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको फिर कुछ मजेदार सी चीज़ों के साथ दारुल सुकून से ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए नई सुबह। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और इस वक्त मौजूद हैं हम लोग दारुल सुकून में। आज का दिन है दारुल सुकून के नाम, दारुल सुकून के लोगों के नाम, और बातें चल रही हैं, चट-चाट चल रही है। कुकी हमारे साथ मौजूद हैं, बॉनी सर हैं, सिस्टर कैथरीन है, और अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी बहुत सारी हमने बातें जो है वो उन लोगों से की हैं। तो अभी हम वापस आए हैं, तो अब हम एक और जो है क्वेश्चन वो रेज करते हैं, जो कि मैं बॉनी सर से पूछना चाहूँगी कि जैसे मैंने अभी सिस्टर कैथरीन से बात की कि भाई हमारे पास क्या एज ग्रुप का रेशियो क्या है, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी आप थोड़ा सा डिटेल में इस बारे में बताएं कि हमारे पास या दारुल सुकून में जो बच्चे आते हैं बेसिकली उनकी क्या एज होती है जब वो आते हैं, और इसका रीज़न क्या है यंग बच्चों का। कितने यंग बच्चे अगर आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? ऐसे है, हमारे यहाँ फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के पहले हफ्ते को, अभी 2 तारीख को हफ्ता होगा, इट विल बी एडमिशन डे होगा। उसमें हमारे यहाँ सुबह से लोग आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, सिंध से आते हैं, सब जगह आते हैं। हमारी एक पूरी टीम होती है जो बैठती है, बच्चों को असेस करती है, और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ एडमिट होने के काबिल हैं या नहीं हैं। आमतौर पर हमने ये देखा है कि बच्चे बहुत यंग आते हैं, 6 महीने से 1 साल के अंदर। हमारे पास 1 दिन के बच्चे भी आए, 5 दिन के बच्चे भी आए, 10 दिन के भी बच्चे आए। ओके। सब हमसे पूछते हैं कि इतने यंग बच्चे, इतने जवान बच्चे, इतने छोटी उम्र के बच्चे क्यों आते हैं? एग्जैक्टली। ऐसा है, पैदाइश पर और पैदाइश के 6 महीने के अंदर आपको पता पड़ जाता है कि आपका बच्चा स्पेशल है या बच्चा स्पेशल नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाता है, डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है कि उसको कौन सा स्पेशलिटी है, कौन सा डिसेबिलिटी है, अद्वियात भी लिख के देता है और सब कुछ। फिर एक स्पेशल बच्चे को घर में रखने के लिए इज नॉट इजी, इट इज अ फुल टाइम जॉब। एग्जैक्टली।
तो मैं उनकी वकालत कर लूँ इन द सेंस में कि देखो, एक स्पेशल बच्चा हो, एक फैमिली है, वालदैन दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे 3 हैं, एक बच्चा स्पेशल है, 2 बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, उस एक स्पेशल बच्चे को रखने के लिए यू हैव टू हैव अ 24 आवर पर्सन। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है ना, इट्स नॉट इजी। तो फिर पेरेंट्स सोचते हैं कि हम लोग दारुल सुकून में ले आए, हम यहाँ उसको एडमिट करते हैं, यहाँ वो देखते हैं कि सफाई है, मतलब बच्चों के ठीक है टेक केयर की जाती है, तो फिर वो बच्चे लाते हैं हमें यहाँ। तो इसी वास्ते बच्चे यंग आते हैं कि वो पैदाइश के 6 महीने के अंदर आपको पता पड़ जाता है कि आपका बच्चा स्पेशल है कि नहीं है। उसके बाद में अच्छा है कि बच्चा यंग आता है, बच्चा बचपन में आता है, कि फिर वो हमारे साथ घुल मिल जाता है और हमारे साथ बड़ा होता है। ऐसा ही है, वो यूज्ड टू हो जाता है आप लोगों से। और वजह ये है, पेरेंट्स आर मोस्ट वेलकम टू कम, रोज आ जाए, जब भी मर्जी आए, बच्चा उनका है, वो जब मर्जी आ जाए उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए। लोग उनको ईद के ऊपर घर भी लेके जाते हैं, दोनों ईदों पर कोई फंक्शन हो रहा हो वो भी घर पे लेके जा सकते हैं। देयर इज नो मुमानियत ऑन देम कि यहाँ आए और उनके बच्चों को मिलने के लिए, वो जब मर्जी आए और उनसे मिल सकते हैं। तो वजह ये है कि वो बचपन में क्यों आते हैं, बिकॉज पैदाइश के 6 महीने के अंदर आपको पता पड़ जाता है कि बच्चा स्पेशल है कि नहीं। ऐसा ही। अच्छा, अगर बॉनी सर हम इसी चीज को कंटिन्यू करें, आपसे ये पूछें कि हमारे पास हमने ये देख लिया कि यंग बच्चे आ रहे हैं, एज ग्रुप के अगर हवाले से बात करें, लेकिन वो मुझे बताइए कि उस चीज में क्या रेशियो है, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी डिसेबिलिटी है जिससे रिलेटेड बच्चे होते हैं दारुल सुकून में? सीपी चिल्ड्रन, सेरेब्रल पॉल्जी। ठीक है, मतलब है वो बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते, वो बेड बाउंड होते हैं। सबसे ज्यादा हमने देखा है कि वो लोग आते हैं। सही। और इस अभी जैसे आप लोगों के साथ रहते रहते ही मैं समझती हूँ काफी सारे बच्चों की इम्प्रूवमेंट भी हुई होगी, वो ग्रूम भी होंगे। हमारे यहाँ जो सेरेब्रल पॉल्जी के बच्चे हैं, मैं 4-5 के नाम ले लूंगा। बिल्कुल। दाऊद है, फहाद है, फैजान है, और 1-2 एक्जेवियर हैं। फहाद चल नहीं सकता था और नॉक-नीड है बहुत बुरी तरीके से। फिजियोथेरेपी से वो आप वॉकर के साथ चलता फिरता है। ग्रेट, क्या बात है। एक्जेवियर है, चल नहीं सकता था, अब वो वॉकर के साथ खुद चलता है, आता है। आप उसको लिफ्ट के नीचे ले आए, लिफ्ट पर उसको आप छोड़ दें, आप उसको नीचे खुद ही वॉकर के साथ अपने बेड तक जाएगा। वो दाऊद था, उसको नेक होल्डिंग में प्रॉब्लम था, चल नहीं सकता था, हाथ नहीं हिला सकता था, कुछ नहीं। फिजियोथेरेपी से अब वो अपना नेक को सीधा कर लेता। क्या कहने, क्या बात है। उसको वॉकर में डाल के एक पाँव से वो चलता भी है और मुझसे हाथ भी मिलाता है और मुझसे ऐसे मतलब इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, ये बच्चे मेरे ख्याल में 30% भी ठीक नहीं होंगे, लेकिन 10-15% तक तो कुछ फर्क आएगा, लेकिन मुसलसल फिजियोथेरेपी के साथ। मतलब ये मस्ट है कि इसमें आप मिसिंग नहीं कर सकते बिल्कुल भी ना। तो डेली 1 टाइम फिजियोथेरेपी है यहाँ पे? वन टाइम होता है इन द मॉर्निंग। सारे सीपी चिल्ड्रन ऊपर जाते हैं और 45 से 40 मिनट तक हर बच्चे का अलग अलग फिजियोथेरेपी सेशन होता है। हमारे अपने डॉक्टर्स और फिजिकल थेरेपिस्ट थे और वो उनकी फिजियोथेरेपी करते हैं। तो जो आप कह रहे हैं सीपी चिल्ड्रन हैं, उनके लिए होती है। फर्क जरूर पड़ता है, ठीक कभी नहीं होंगे पूरे, बट 10-15-20% तक फर्क। मतलब एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि वो अब थोड़ा सा ग्रूम होके मूवेबल हो, चल सकें, या जो है वो थोड़ा सा अपना पोटेंशियल एक दिखा सके। अच्छा, बच्चों में क्या देखने में आया है कि जो दारुल सुकून में बच्चे हैं उनमें अच्छी विल पावर है, वो कोशिश करते हैं अपने आप को मजीद ग्रूम करने की? बिल्कुल जी, विल पावर बहुत है, और विल पावर इतना है, देखिए ये बच्चे स्पेशल है। हाँ। हम एक कदम और आगे जाके बोलते हैं कि ये बच्चे डिफरेंटली एबल्ड है। हाँ। ठीक है ना, इनमें भी जज्बा जोश है कि मैं मैडम से अच्छा करूं, मैं आपसे अच्छा करूं और मैं उनसे अच्छा करूं। अगर एक रेस होता है, हम लोग उनकी रेस पे कराते सब कुछ। एवरीवन वांट्स टू ट्राई कि मैं फर्स्ट आऊं, ठीक है ना। अगर वो गाना गा रहा हो, वो चाहेगा कि मैं उससे बेहतर गाना। That's nice. तो उनमें ये सलाहियत एक हेल्दी कंपटीशन है।
कंपटीशन है इनके अंदर, बिल्कुल है। सिस्टर स्माइल कर रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं, किसी बच्चे की याद आ रही है, किसी को कुछ कहना चाह रही हैं शायद। वो सुन रही हैं बेसिकली कि जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चे वाकई कैपेबल हैं, बच्चों में विल पावर है। और आप लोगों सब तो अटैच भी काफी हो गए होंगे बच्चे जो जिनको टाइम हो गया। वो लोग कहते हैं कि आप हमारे मामा पापा हैं, इनको मामा बुलाते हैं, हमें ताया अब्बू बुलाते हैं, सर बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं। और पता है बहुत रिश्ते हैं हमारे, रिश्ते माशाल्लाह बहुत है हमारे। और पता है एक चीज और, क्रिसमस डे पर, न्यू ईयर डे पर, दिवाली डे पर सब हमें छोटे-छोटे कार्ड भी बना के भेजते हैं। ग्रेट, क्या बात है। लेकिन सही वो कार्ड मेरा वहाँ अभी तक पड़ा हुआ है, बड़े प्यारे। अच्छा, खुद से बनाते हैं बच्चे, क्या बात है। मतलब मैंने बोला ना ब्रेक पे जाने से पहले मैंने ये बात की तो गलत नहीं थी कि हम आम नॉर्मल लोगों से ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं ये, जिनकी बस हमें थोड़ी सी देखभाल करनी है, जिनको हमें प्यार देना है, जैसे कि दारुल सुकून के लोग जो है वो दे रहे हैं। और मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना इस वक्त टीवी स्क्रीन पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये कि भाई आप लोग आइए, दारुल सुकून आइए, यहाँ विजिट कीजिए, यहाँ बच्चों से मुलाकात कीजिए, यहाँ की मैनेजमेंट से मिलिए, देन यू विल गेट टू नो कि चीज़ें किस तरफ बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके हैंड से भी कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं तो वी आर मोस्ट वेलकम। दारुल सुकून के जो दरवाजे हैं वो आपके लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। और आप यहाँ आइए, विजिट कीजिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बच्चों के साथ टाइम गुजारिए, बच्चों को देखिए। जो यहाँ बच्चे हैं बहुत टाइम से भी हैं, कुछ अभी नए भी होंगे, कुछ बहुत टाइम से होंगे, लेकिन बात सारी ये है कि अपना समझिए, थोड़ा सा ओन करने की कोशिश करिए। आइए, बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, मैनेजमेंट से बात कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर चीज़ें कहाँ किस रविश की तरफ जा रही हैं और किस तरह से मजीद बेहतरी पे बेहतरी आती जा रही है। कुकी, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और क्या क्या करने वाले हैं दारुल सुकून में? जैसे फ्यूचर प्लान्स या बताना नहीं है अभी? वो यार, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला है, दारुल सुकून में तो चलता ही रहता है, कुछ चलता ही रहता है ना। हाँ, रुकता फ्यूचर कुछ नहीं। प्लान्स तो अभी तक है, जब डिसाइड होएगा फिर शायद नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको ना। अच्छा, अभी से प्लान हो गया सारा, कुकी ने कह दिया नेक्स्ट इंटरव्यू भी होगा। जैसे मैं बात आज करने चाहती हूँ, हाँ, बिल्कुल टॉपिक पे। हाँ जी, बोले। और फ्यूचर प्लान्स में ये कि हाँ, याद आ गया बात, आ गया यार। फ्यूचर प्लान्स में ये कि जैसे मैं अपने एंड में जब मैसेज दूंगी, एक मैसेज नया है दारुल सुकून में कि एम्पावर दिस चिल्ड्रन। एम्पावर मतलब इनको आगे बढ़ाना, इनको सोसाइटी में इंक्लूड करना, इनको जैसे वी मस्ट नॉट, जैसे वो है ना, हम इनको ये नहीं बोल सकते कि ये कुछ भी नहीं कर सकते, इनको नहीं कुछ आता है, इनको समझ नहीं आता है, इनको हमसे भी ज्यादा समझ आती है ना। तो वी मस्ट इंक्लूड देम इन द सोसाइटी। Exactly. जो ये लोग करना चाहते हैं आगे। जैसे एक बात है सिस्टर अंकल बॉनी का, कि अंकल बॉनी ने बोला जैसे ये कार्ड्स वगैरह बनाए बच्चों ने, ये कार्ड्स बनाया, खुद ही बनाया, हमारे टीचरों के मदद से। हमारे जैसे कार्ड्स बनाना, ऐसे एक दूसरों को ग्रीटिंग कार्ड्स जैसे हो गया फादर्स डे, मदर्स डे, दिवाली, ये वो। अब शायद जब वो होगा, कुछ इवेंट होगा, सेमिनार होगा, तो फिर हम उनको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, तो शायद ये भी हो सकता है। क्या बात है, एक और आइडिया दे दिया है कुकी ने कि ये भी हो सकता है। तो अच्छा, ये और दूसरी एक बात है, सिस्टर खातवी ने बताया था कि हमारे बच्चे अमेरिका भी गए, इंडिया भी गए, लाहौर भी गए। हमारे एक बच्चा जैकी ने, उसने 4 मेडल्स जीते अमेरिका में, अभी वो बहुत बड़े ऑफिस में काम करते हैं। जब वो छोटा था मेरी तरह, वो स्पेशल ओलंपिक्स में स्विमिंग में उसने पूरे वर्ल्ड में जैकी ही था जो स्विमिंग में फर्स्ट आया। और वो दारुल सुकून का नाम रोशन किया, जिसपे हम बहुत खुश हैं। और एक लड़का मानी, उन्होंने भी बॉलिंग में 4 मेडल्स जीते,
nationally, हाँ। मतलब in Pakistan। और हमारे ऐसे बच्चे हैं जो डिफरेंट स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते, जैसे सही बॉनी ने बोला हमारा टीचर है इधर, तो वो डिफरेंट एक्टिव स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटीज में इनको मदद करते ताकि वो फिट रहे, वो एक्टिव रहे। फिट रहें, एक्टिव रहें बच्चे, और अपने आप को जो है वो ग्रूम करें। और जैसे कि कुकी ने कहा, ये बहुत पॉजिटिव जेस्चर है कि इन बच्चों को एम्पावर किया जाए। मैं भी रिसेंटली कल देख रही थी आई गेस एक पोस्ट कि हमारे एक कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसने जॉब अनाउंसमेंट की है, और वो जॉब जो है वो सिर्फ हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए है कि उनको जो है वो वहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये अच्छी बात है, एक माशरे का एक अच्छा इकदाम है जो कि किया जा रहा है। तो इनको भी मैं समझती हूँ कि हमसे अलग नहीं है, माशरे का हिस्सा ही बना के जो है वो रखना चाहिए, और माशरे में इनका एक अलग ही मुकाम है जो कि हमें इनको देना भी है। और जैसे दारुल सुकून ने दिया हुआ है, प्यार मोहब्बत दिया हुआ है, तो अगर हम सिर्फ स्पेशल बच्चों की बात इसलिए करते हैं क्योंकि इनको नीड होती है, इनका माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा अलग सोच रहा होता है। तो इनको जब प्यार मोहब्बत की नीड होती है ना, तो जब इनको थोड़ा सा भी प्यार मोहब्बत मिल जाता है ना, तो ये अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी बॉनी सर ने बताया कि बच्चों ने कार्ड्स बनाए, तो अगर उस पर हम उनको मोटिवेट कर दें, उनको अप्रिशिएट कर दें थोड़ा सा, तो उनको और उनके अंदर जोश और जज्बा आएगा कि नहीं, हमें अगर हमने अब नेक्स्ट टाइम जब बॉनी सर को कार्ड बना के देंगे तो ये और अच्छे से बना कर देंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि माशरे में रेज हो रहा है। दारुल सुकून तो अपनी एक कामयाब जर्नी को लेके चल रहा है। अबाउट 55 ईयर्स हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह दारुल सुकून को ये काम करते हुए, बच्चों के लिए काम करते हुए। तो आप तमाम लोग जो कि देख रहे हैं इस वक्त, तो आप तमाम लोगों में से जो लोग चाहते हैं कि वो आए दारुल सुकून और इन बच्चों के लिए वो भी मशाल राह बने, वो भी उनके लिए हेल्प आउट कर सकें, तो आप लोग प्लीज आइए। और मैं समझती हूँ जितना भी हो सकता है इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालिए कि इंसानियत की खिदमत हम सबका फर्ज है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको फिर से ज्वाइन करते हैं। देखते रहिए नई सुबह। वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज हम मौजूद हैं दारुल सुकून में, और आप तमाम लोगों के लिए आज का प्रोग्राम स्पेशली हम प्रेजेंट कर रहे हैं दारुल सुकून से। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं CEO ऑफ दारुल सुकून सैबियो सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग अस, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और इसी तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि यहाँ लोग आएँ और हाँ। आपकी तरह के जो प्रेस वाले लोग आएँ, टीवी चैनल्स आएँ और इस इदारे को प्रमोट करें। एग्जैक्टली ऐसा ही है। नहीं सर, इट्स प्लेजर। मैं जब आई सर के रूम में तो मुझे एक जो है वो एक समझे एक तरीके से एक फाइल मिली जो कि मैंने पढ़ना स्टार्ट की। मैंने कहा आई जस्ट वांट के कुछ चीज़ें इसमें से मुझे मिलें जिस पर मैं बात कर सकूँ। तो एक चीज़ मुझे नजर आई जो बहुत अच्छी, कनेक्टिंग वन पर्सन हु वांट्स टू हेल्प टू द वन पर्सन हु नीड्स द हेल्प। यानी कि दो ऐसे लोगों को कनेक्ट करना कि जो हेल्प करना चाहता है और जिसको हेल्प चाहिए उन्हें कनेक्ट करना आपस में। तो आज मैं समझती हूँ सैबियो सर हमारे स्टूडियो में भी आए थे, हमने उनसे बहुत सारी बातें की थी, लेकिन आज हम थोड़ा सा डिफरेंट उनसे बात करने वाले हैं कि सर बेसिकली आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इट्स बीइंग 55 इयर्स कि आप लोग दारुल सुकून को लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको डिफरेंट कैटेगरीज की प्रॉब्लम्स हैं, डिसेबिलिटीज हैं, उनके साथ लेके चला जा रहा है। अगर मैं बात करूँ कि क्योंकि जाहिर सी बात है सर, ये तो हमारी आवाम भी जानती है, ये तो हम भी जानते हैं कि ये सब कुछ ऐसे ही तो नहीं हो रहा ना, इस पे एक इन्वेस्टमेंट हो रही है, खर्चा हो रहा है, पैसे लगते हैं हर चीज पे जो आप लोग एफर्ट्स करते हैं इस पे। तो अगर मैं बात करूं एक चाइल्ड का मंथली जो एक एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट क्या होती है? देखिए, जिस तरह एक घरेलू इफ यू हैव एनी चाइल्ड एट होम, रनिंग द हाउस होल्ड एक्सपेंस जितना भी होता है कि आपने घर में राशन देना है, घर में एजुकेशन देना है, बच्चों को एजुकेशन देना है, फिर घरेलू घर में कोई अफराद अगर बीमार हो जाए तो उसके ऊपर मेडिसिन लगेंगे, अगर वो हॉस्पिटलाइज होगा तो हॉस्पिटलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या केटर करते हैं,
इन बच्चों के ऊपर या इन बुजुर्ग अफराद जो हम्म, हमारे पास हैं, इनकी टोटल मंथली हमने जो कैलकुलेट किया है, मेडिसिन्स, हॉस्पिटलाइजेशन, डाइपर्स 4 मरतबा दिन में हाँ, डाइपर्स चेंज होते हैं इनके, और इनके 4 टाइम मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, हाँ, डिनर, चाय। तो इस तरह वी हैव कैलकुलेटेड ये तकरीबन 45 to 50,000 पर मंथ पर चाइल्ड। तो Okay. एक शख्स, एक अफराद के ऊपर तकरीबन 6 लाख रुपए का एक ओवरऑल हमने एवरेज निकाला है, जो कि Annually. सालाना हम्म, पर चाइल्ड। सो वी हैव अराउंड 700, 700, 750 के करीब इस वक्त अफराद हमारे पास, बुजुर्ग भी हैं, अडल्ट भी हैं, और यहाँ पर इस जगह बच्चे भी हमारे बच्चे भी हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि एनुअली जो है वो 6 से 7 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट जो है वो अमाउंट है, और ये एक बड़ी अमाउंट है। और मैं समझती हूँ कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अल्लाह पाक ने कुछ मखसूस लोग चुने हुए हैं जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें से साबियो सर एक हैं, जो कि इतना बड़ा एक इदारा लेकर चल रहे हैं और इसमें लोगों को जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो शेल्टर भी ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो मतलब आप अगर उनके पास आओगे, अगर एक बच्चे को लेकर अपने कोई स्पेशल है, आप नहीं, बात होती है अफोर्डेबिलिटी की। कुछ लोग होते हैं जो शर्मिंदगी की वजह से भी नहीं अपने बच्चों को रखते कि वो स्पेशल हैं। सर ये ऐसा मैं समझती हूँ कि होता होगा कि कुछ तो अफोर्ड, चलो एक तरफ से अगर हम देखें कि अफोर्डेबल नहीं है कि उनकी मेडिसिन, उनकी सारी चीजें, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो शायद लापरवाह औलादों की तरफ से, अगर उनके घर में स्पेशल बच्चे हैं तो वो उनको उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते। दारुल सुकून में उन्हें किस तरह से चीजें प्रोवाइड की जाती हैं? देखिए, यहाँ 2 तरह के हैं। यहाँ जो आप, जैसे आपने कहा, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ सर्विसेज हमारी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा कोई फिक्स चार्ज नहीं है। हम यहाँ जितनी भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे जो डोनेशंस और ज़कात 2 तरह के, और डोनेशन इन काइंड, ये 3 तरह के डोनेशन एवेन्यूज़ होते हैं और कलेक्शन एवेन्यूज़ होते हैं। सिंध गवर्नमेंट हमें एक ग्रांट देती है जो कि 6-7 महीने हमें सस्टेन कर लेती है, लेकिन उसके बाद हमें फिर ज़ाहिर है यूटिलिटीज़ की एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। एग्जैक्टली। बिजली का बिल आजकल इतना आ रहा है कि वो उसी को हम अगर करें तो आजकल आम आदमी, उसको शहरी, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो है ना डोनेशन ड्राइव्स, और जिस तरह की हम डोनेशन अपील करते हैं, तो लोग हमें इस तरह के डोनेशंस और ज़कात के दौरान हमें फिर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि मैं समझती हूँ अच्छे डोनर्स हैं जो दारुल सुकून के साथ एफिलिएटेड हैं। और कुछ इतने ऐसे भी हैं जो अनोनिमस डोनर्स हैं, अपना नाम नहीं बताना चाहते, तो कुछ ऐसे भी हैं। और जिसे कहते हैं, मैं कहता हूँ कराची, बल्कि पाकिस्तान के लोग, दे आर वेरी काइंड हार्टेड। और यहाँ पर जो है ना, स्पेशली कराची एक हब है जिसमें लोगों का जो है ना देने का एक रुझान दिख रहा है, और वी आर वेरी थैंकफुल कि यहाँ जो स्पेशली मेमन कम्युनिटीज़, गुजराती कम्युनिटीज़, इस तरह की जो है वो चैरिटी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, दारुल सुकून हम, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम अपनी ऑडियंस को विजिट भी करवाएंगे, विजिट जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो भी दिखाएंगे, बट आपसे वर्बली अगर हम पूछें कितने पोर्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं दारुल सुकून में? फर्स्ट ऑफ ऑल, दारुल सुकून के टोटल 4 बल्कि 3 ब्रांचेस हैं, 4 ब्रांचेस। यहाँ हेड ऑफिस, जहाँ पर चिल्ड्रन एंड स्पेशली गर्ल्स, यहाँ पर छोटी बच्ची से लेके बड़ी बच्चियाँ होती हैं। हमारा राशिदाबाद ब्रांच है। यहाँ पर इस जगह 325 की गुंजाइश, फुल कैपेसिटी है इस वक्त, हम और इनटेक नहीं ले सकते। राशिदाबाद एक ब्रांच है जहाँ पर बड़े लड़के जो कि फिजिकली मेंटली चैलेंज्ड हैं, और वहाँ सीनियर सिटीजन जो कि नॉर्मल हैं ज़हनी तौर पे, तो वहाँ पर भी 300 के करीब हैं। कैपेसिटी वहाँ 1000 की है। अब वो हम यही कोशिश करें कि यहाँ एक और ब्रांच है हमारा सीनियर सिटीजन नुमाइश पे, वहाँ पर 120 या 125 के करीब वहाँ पर एडमिटेड हैं। वो खुशनसीब पेरेंट जो हमारे पास आ गए, या जो बदनसीब बच्चे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को हमारे यहाँ छोड़ दिया है, ठीक है, तो वो वहाँ 120 के करीब, 125 के करीब वहाँ पर बुजुर्ग अफराद हैं जो कि हम लोग इस तरह केयर करते हैं। एक हमारा एक और ब्रांच है जिसमें हम शेल्टर देते हैं बच्चियों को, जो लेमन्स होम के नाम से, लेमन्स होम गर्ल्स हॉस्टल, वो मैट्रिक तक होते हैं, उसके बाद फिर वो ओके। तो ये 4 ब्रांचेस टोटल मिला के अराउंड 750 के करीब हमारे रेजिडेंट्स हैं, जो कि टोटली डिपेंडेंट ऑन चैरिटी, टोटली डिपेंडेंट ऑन सर्विसेज। इनका इलाज भी हम लोग अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाते हैं। और मज़े की बात यह है कि जहाँ पर हमारे रेफरल जाते हैं, वो डॉक्टर्स, ज़ाहिर है दारुल सुकून का नाम सुन के वो हमारे डिस्काउंट भी हमें अच्छा देते हैं, और कुछ डॉक्टर्स जो हैं हमें OPDs कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। क्या बात है, क्या तो बात। ये एक अल्लाह का करम है कि दारुल सुकून के नाम की वजह से
लोग हमें हेल्प करते हैं। तो अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात है। और वो बहुत सारे लोग देख भी रहे होंगे इस वक्त। मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, फिर कहना चाहूंगी कि प्लीज आइए और इस कार्यक्रम में आप अपना हिस्सा भी जरूर डालिए, शामिल कीजिए। जैसे कि सेवियो सर ह्यूमैनिटी सर्व कर रहे हैं, ऐसे ही। अच्छा, दारुल सुकून में जो लोग अभी इस वक्त मैं समझती हूँ जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो क्या हमारा रेशियो है, कितनी क्वांटिटी में लोग हैं? यहाँ टोटल 350 स्टाफ मिला के चारों सेंटर्स में, ठीक और है, 750 हमारे पास रेजिडेंट्स है, तो रेशो 1:2 का है। ठीक है। अच्छा, इसमें ट्रेनर्स भी हैं, इसमें जो है वो इसमें डॉक्टर्स, MBBS डॉक्टर्स हैं, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हाँ, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, फिर नर्सिंग स्टाफ एक हमारा बहुत बड़ा है, फिर हमारा एक केयर टेकिंग स्टाफ है जो कि एक्चुअली जो कि हमारे फुट सोल्जर्स कहते हैं। तो वो केयर टेकिंग स्टाफ, उनके साथ उन रेजिडेंट्स के साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है, उनके डायरेक्टली उनके डायपर्स चेंज कर रहे होते हैं, उनको खाना खिला रहे होते हैं, सही। उनके मतलब जो भी उनकी बेदिंग सारा काम वो कर रहे होते हैं। तो ये रात के टाइम की अगर हम बात करें, जब रात में जो है सोने का टाइम होता है, तो बच्चे ज़ाहिर है कुछ ऐसे भी होते होंगे जिनको नीड होती होगी, तो मतलब यहाँ पे स्टाफ साथ ही होता है, साथ ही सोता है? स्टाफ यहाँ हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वो 3 शिफ्ट में चल रहा होता है। सही। और जो केयर टेकिंग स्टाफ है वो 2 शिफ्ट में चल रहा है, तो 24 घंटे फुल टाइम हमारी यहाँ सर्विसेज होती हैं इन बच्चों की रखवाली के लिए, इन बच्चों को देखभाल करने के लिए फुल टाइम यहाँ पर। जहाँ पर फीमेल्स होती हैं तो ज़ाहिर भी हम लोग फीमेल केयरटेकर्स रखते हैं। बिल्कुल ऐसा है। राशिदाबाद में ज़्यादातर मेल्स हैं, तो वहाँ मेल केयरटेकर्स के साथ अच्छी बात है कि हर चीज़ को अपेरेंटली लेके जो है वो साथ साथ चल रहे होते हैं। तो सर का तो हमने मतलब सर से जो बातें करनी थी बेसिकली हमने वो की हैं, और अब जरा चलते हैं दारुल सुकून को विजिट करते हैं, आपको मिलवाते हैं यहाँ के खूबसूरत से लोगों से। तो एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दारुल सुकून विजिट करवाएंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, देखते रहिए नई सुबह। ऑलराइट, हम आ चुके हैं इस वक्त दारुल सुकून में, और अंदर एंटर होते मैं समझती हूँ कि सबसे पहला काम जो होता है वो होता है आपका रिसेप्शन। दारुल सुकून में जब आप अंदर एंटर होते हैं तो रिसेप्शन पे आपकी मुलाकात होगी क्रिस्टोफर से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम क्रिस्टोफर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप ये बताइए कितने टाइम से दारुल सुकून के साथ? मैं यहाँ पे 14 ईयर्स हूँ। 14 ईयर्स से, तो साथ साथ आप रिसेप्शन इंचार्ज भी हैं, रिसेप्शन की चीज़ें भी देख रहे होते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप वर्कआउट कर रहे होते हैं? रिसेप्शनिस्ट की सारी चीज़ें हम ही देखते हैं, डोनेशन काइंड, अगर कोई भी मसला होता है तो सबसे पहले रिसेप्शन पे आते हैं। क्रिस्टोफर, कैसा फील होता है, मतलब अच्छा लगता है सबके बीच में रह के? बहुत अच्छा लगता है इन बच्चों के साथ रह के, इनके साथ काम करके। ख्याल रखते हैं सबका? एवरी। अच्छा, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है आप तमाम व्यूवर्स को कि क्रिस्टोफर जो हैं उन्होंने यहीं आके मतलब दारुल सुकून में ही मैट्रिक क्लियर किया है, और अब जो है इंटरमीडिएट की तरफ जा रहे हैं। इंटरमीडिएट के एग्जाम्स जो हैं वो दे रहे हैं, मतलब साथ साथ स्टडीज़ भी कंटिन्यू जी, स्टडी भी है और साथ में हेल्प आउट भी है। अच्छा, तो किस टाइम से किस टाइम तक होते हैं रिसेप्शन पे आप? 24/7 होते हैं या शिफ्ट है आपकी? 24 आवर्स तो नहीं कह सकते। मैं सुबह 9 से 12 o'clock तक होता हूँ, फिर मैं ट्यूशन क्लासेस के लिए जाता हूँ। ओके, फिर 3 o'clock वापस आता हूँ, फिर टाइम का पता नहीं चलता कब रूम और फिर इन सबके साथ एक फैमिली वाला बॉन्ड क्रिएट हो गया है। फैमिली वाला मतलब ये साथ दारुल सुकून पूरी फैमिली है। हाँ बिल्कुल। तो जब कोई आता है उसको ज़ाहिर है आप चीज़ें बताते होंगे, इन्फॉर्मेशन देते होंगे दारुल सुकून के बारे में, जो लोग नहीं जानते या जिनको नहीं पता या जो डोनेशंस के लिए आते होंगे उनको भी सब आप ही गाइड करते होंगे। जबरदस्त। अच्छा क्रिस्टोफर, अब हमें इजाजत दें कि हम अंदर जाएं और हम बाकी जो आपके साथी हैं उनसे भी मुलाकात करें। तो चलिए जी, चलते हैं दारुल सुकून के अंदर चलते हैं, और बहुत सारे खूबसूरत लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकात करानी है। तो चलिए।
हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम आपको डॉर्मेट्री नंबर 1 में लेके जा रहे हैं। यहाँ पर सारे मेल छोटे बच्चे CP चिल्ड्रन हैं और मैं यहाँ आपको लेके जा रहा हूँ। सर प्लीज़ सर। ये हमारी केयर गिवर हैं बिल्किस बीबी। ये बिल्किस बीबी यहाँ इन बच्चों का ख्याल करती हैं। इनके साथ 2 और भी होते हैं। तो बिल्किस बीबी का बेशक जो आपने कुछ पूछना है उनसे पूछ लो। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप कितने टाइम से हैं दारुल सुकून के साथ? 5 साल मैंने सिर्फ यहाँ पे विजिट किया और 15 साल मेरी ड्यूटी पे। अच्छा, ओके। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमें बच्चों के बारे में बताइए कि इनको किस तरह से इनका ख्याल रखा जाता है, इनकी किस तरह से जो है वो हिफाजत की जाती है, इनको किस तरह से इनका इलाज करवाया जाता है। ये जिस तरह माँ जो करती है वही हम लोग करते हैं। हाँ। सुबह आते ही ड्यूटी पे 8 बजे इनको निला धुला के कपड़े इनके चेंज करके इनको फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भेजते हैं और इन्हें स्कूल भेजते हैं, इन्हें एक्टिविटी के लिए भेजते हैं। इन बच्चों को जिस तरह माँ जो करती है केयर, इसी तरह हम लोग करते हैं। और हमें पता चला है मैनेजमेंट से यहाँ की कि बिल्किस मैडम जो हैं वो अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ मौजूद हैं इन बच्चों के लिए। और अब मैं समझती हूँ इनसे आपको एक अलग ही उनसियत हो गई होगी। इनसे, इन बच्चों से बहुत प्यार हो गया क्योंकि ये बहुत छोटे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। जब मेरे हाथ में आए तो मैं इनसे ही लगाव हुए ना। सुबह से लेके शाम तक, शाम 6, साढ़े 6, 7 बजे तक हम यहाँ पे होते हैं। तो आप खुद सोचे कि 15 साल एक बड़ी बात है। Exactly, ऐसा ही है। तो अच्छा, इन बच्चों से मोहब्बत हो गई बिल्कुल। बॉनी सर, मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे शो में आए थे तो आपने दाऊद के बारे में बताया था। क्या दाऊद यहीं मौजूद है? दाऊद बिल्कुल यहाँ ही है। दाऊद बिल्कुल यहाँ ही है। ये सामने दाऊद है जी। ये दाऊद को एक कम से कम 1.5 साल हो गया है कि उन्होंने इसको बोरी में बंद करके हमारे गेट के बाहर छोड़ दिया था। सिस्टर अपनी एक दोस्त को छोड़ने गई थी बाहर, तो देखा तो ये एक बोरी पड़ा हुआ है। ठीक है, बोरी है, लेकिन देखा तो बोरी हिल रहा था। सिस्टर और उनकी फ्रेंड ने उनको फ़ौरन खोला बोरी को, एंड दिस ब्यूटीफुल यंग लिटिल चाइल्ड कम्स आउट। दाऊद उस वक्त कम से कम 1 साल का था। और ठीक है, इसका नेक होल्डिंग नहीं है, ये चल नहीं सकता, ये बोल नहीं सकता, और ये हाथ भी नहीं उसके हिल सकते थे। लेकिन अब 1.5 साल की फिजियोथेरेपी से इसकी नेक होल्डिंग 5% सही हो गया है। इसका हाथ अब चलते हैं, ये मुझसे हाथ मिलाता है, ये मुझसे दोस्ती भी करता है। और इसको जो फिजियोथेरेपी होती है रोज़, इसको ये डालते हैं वॉकर में और ये 1 पाँव से हिला के अब चलता भी है। तो ये बच्चे जो हैं हमारे CP चिल्ड्रन, ये कभी मेरे ख्याल में 50% भी ठीक नहीं होंगे, लेकिन ये है कि 10 या 20% तक कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो हम चाहेंगे कि बिल्किस मैडम भी हमारे साथ ही हैं और सर आप भी हैं, तो आप ज़रा हमें पूरा ये हमारा वार्ड विजिट करवाएं। ये बिल्किस से पूछें। बिल्किस यहाँ पर होती है, आपको हर बच्चे के बारे में चलें, अब हम चलते हैं थोड़ा सा वार्ड विजिट की तरफ। अच्छा, मुझे बताएं इस वक्त कितने बच्चे हैं यहाँ इस वार्ड में मौजूद हैं? यहाँ पे 18-19। सही, ठीक है। तो अब मुझे बताइए एक एक करके ज़रा थोड़ा सा बच्चों के बारे में कि कौन कौन है, नाम बस बताती जाइए मुझे सबके। ये फाद है। हाँ। फाद जो है वो भी ऐसा था कि बिल्कुल वो चल भी नहीं सकता था। इसकी ग्रैंड मदर इसे ले आई यहाँ पे। ग्रैंड मदर लेके आई कि इसके वालिद साहब जो है वो नशा करता था, तो वालिदा ने भी घर छोड़ा। तो ग्रैंड मदर ने इसको अपने पास रखा, 3 महीने इसके पास था। फिर ग्रैंड मदर इसकी अम्मी के पास गई और नानी के ननियाल वहाँ गई, तो बोला आपको आपकी बेटी कहाँ है? वो बोले आप ढूंढो, हमने आपको अपनी बेटी दी थी। तो दूसरे दिन इसकी वालिदा आती है तो अपनी सास को कहती है आप क्यों मेरे घर आई थी, आपको नहीं आना चाहिए। उसने कहा कि ये छोटा सा बच्चा है, वो आपको बहुत मिस कर रहा है, वो रो रहा है, वो आपको याद करता है। तो कहती है मैं क्या करूं इस लंगड़े लूले को, मेरे किस काम का है। आज ये खड़ा भी हो सकता है, अब पढ़ रहा है, अब फर्स्ट आया है। खड़े हो बिल्कुल। तो बोल लूँ, इसके फिजियोथेरेपी से ये बहुत बुरी तरीके से नॉक नीड है। इसके नीज ऐसे हैं, नॉक्ड हैं, उसके अलावा ये चल नहीं सकता था। अभी फिजियोथेरेपी के साथ ये माशाल्लाह वॉकर के साथ चलता है और ही हैज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल। इसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। इसके नीज देखो, नीज ये नॉक नीड है,
लेकिन फिजियोथेरेपी से ये वॉकर के साथ चलता है अभी। यस यस। चल नहीं सकता था, ना खड़ा हो सकता था, और अब माशाल्लाह ये खड़ा भी हो रहा है, ये स्कूल में फर्स्ट आया है। ये दारुल सुकून की एक बड़ी अचीवमेंट है भाई, और बहुत खुशी होती है यहाँ के। मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। अभी हमने सीपी चिल्ड्रंस विजिट किए हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रूम में और दूसरे जो बच्चे हैं उनको भी विजिट। और दूसरी बात ये है कि अगर ये बच्चे बीमार होते हैं तो ये बच्चे हमारे आगा खान लियाकत हॉस्पिटल, वहाँ पे इनका इलाज होता है। अच्छे, हाँ। और एक शहजाद है, ये वो बच्चा था जो खेल सकता था, बैठ सकता था, देख सकता था, चल सकता था। अब ये वो बच्चा है, इसके स्टेप फादर ने इसको किक मार के ऊपर से नीचे गिरा दिया। इसका पूरा जिस्म जो है वो डैमेज हो चुका है, इसे नजर भी नहीं आता है। और जब ये आया था तो इसकी वालदा जो है सिविल हॉस्पिटल ले गई, उन लोगों ने जवाब दे दिया, वापस कर दिया। उसने इदारा दारुल सुकून का सुन के तो अपने बच्चे को यहाँ पे ले आई। इसका इलाज जो है आगा खान में हुआ। और दूसरी बात यह है कि अब वो बच्चा है जो पहले इसके मुंह से खून निकलता था, अब नहीं है। ये तो अब ये हमने सीपी चिल्ड्रंस का वार्ड विजिट किया, चलते हैं हमने नेक्स्ट वार्ड की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पे कौन से खूबसूरत बच्चे मिलते हैं हमारी मुलाकात। करम याद आए, अदू उनको मेरे करम याद आए, सितम आज, हाँ सितम आजमाने को हम याद आए, सितम याद हम याद आए, सितम आजमाने को हम याद आए। एक ऐसा भी गुजरा है आलम के पहरों, एक ऐसा भी गुजरा। इस वक्त हमारे साथ बॉनी सर तो थे ही मौजूद, कुकी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और हम आ गए हैं इस वक्त किचन में, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है दारुल सुकून की। हमें बॉनी सर बता रहे थे कि भाई यहाँ तो 500-500 पराठे बन रहे होते हैं और मतलब बल्क क्वांटिटी में चीज़ें बन रही हैं। तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा किचन के बारे में हमें बताइए। किचन है जी हमारा, किचन और हमारा क्लिनिक 24 घंटे खुला होता है 365 दिन। यहाँ एक टाइम पर 500 लोगों के लिए खाना तैयार होता है। 325 हमारे बच्चे हैं, हमारा स्टाफ है और बाकी लोग भी, कोई भी बाहर से आ जाए, कोई भी आ जाए, हम उनको मतलब जो भी कोई मांगते हैं, जो भी कुछ पका हुआ है हम उनको दे। क्या बात है, जबरदस्त। हम किचन भी आपको चलते रहते हैं। चीफ शेफ साहब है, वो है मिस्टर राजू साहब को 19-20 साल यहाँ हो गए और इनमें सबसे अच्छी बात ये है, कहते हैं कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन द चिल्ड्रन। ये अंग्रेजी में बोलते हैं ये, ठीक है ना, सब कुछ इन बच्चों के लिए है, बिल्कुल ठीक है ना जी। तो ये अभी बाकी अस्सलाम वालेकुम। हम चाहेंगे थोड़ा सा ऐसे आ जाएं ताकि आप नजर आए ना लोगों को, हमारी ऑडियंस आपको देखे। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको दारुल मुझे सुकून? तकरीबन यहाँ पर मैं जब स्टार्ट हुआ था तो 2008 2008 में काट में हुआ था। ठीक है। सही है। तो अभी आप यहाँ पे हेड शेफ हैं, हेड शेफ आपके यहाँ अंडर कितने लोग और हैं जो कि यहाँ अंदर किचन यहाँ में? पर दिन में जो है हमारे पास 3 होते हैं और नाइट पे जो है 3 होते हैं, तो मतलब टोटल 7। 24 आवर चलता है किचन, ठीक है, स्टॉप नहीं मिलेगी, यानी कि हर चीज बनती है यहाँ पर, तो लगभग चलती रहती है। मेन्यू कैसे डिसाइड करें? मेन्यू डिसाइड करने के पहले जो हमारे मेन्यू थे हम उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं, क्योंकि एक बार बच्चों को आपको पता है जिस तरह से बच्चों का खाना होता है उसके हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से खाना बनते हैं। सही। सॉफ्ट डाइट बनते हैं, इसमें खिचड़ी होते हैं, यानी कि डिफरेंट खिचड़ी बनते हैं, कभी कीमा हो गया, कभी अंडे हो गए, सब्जियां, वेजिटेबल्स मिक्स चीजें, पर डे टू डे चेंज होते हैं। सही। ठीक है। वही दूसरी बनते हैं पॉरेज, उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे निगल नहीं सकते, चबा नहीं सकते हैं। हाँ। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे बिल्कुल। और तीसरा कैटेगरी में आते हैं फीडिंग करना, फीडिंग। ठीक है। उसमें काफी मटेरियल मिलके हम लोग ग्राइंड बनाते हैं, जैसे देखा ना आपने जो मशीन देखा था, जी। वो ब्लेंडर है, सही। उसमें सारा चीज डाल देते हैं हम लोग, ब्लेंड करके बच्चों को खिलाते हैं। वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो इसी के अलावा मतलब कुछ खा नहीं सकते, वो लोग सिर्फ वो चीज खा सकते हैं, अदर उसके अलावा कोई नहीं खा सकते, सिर्फ वो पी सकते हैं। तीसरा डाइट में कुछ बच्चे होते हैं फुल डाइट,
जिनके लिए बिरयानी भी यूज़ हो जाती है, बिरयानी, दाल चावल, रोटी, चपाती, इस तरह की मिक्सिंग चीज़ें यहाँ पर बनती है। हाँ, ठीक है, 24 आवर्स, नो कॉम्प्रोमाइज फॉर चिल्ड्रन। क्या बात है, वही है। सही सही कहा था बॉनी सर ने कि नो कॉम्प्रोमाइज फॉर चिल्ड्रन। कैसे लगता है मतलब आपको यहाँ पर दारुल सुकून में एक अपना फैमिली वाला फील, एक अपनी अपनाइयत वाला फील, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जब मैं आया था यहाँ पर मुझे तो अजीब सा लग रहा था फीलिंग। जब स्टार्टिंग में तो शुरुआत में कभी ऐसे फील देखा ही नहीं है, ऐसे बच्चों कभी स्पेशल चाइल्ड को मैंने कभी देखा ही नहीं है। जब मैं आया तो देख के बोला यार कैसे बच्चे दुनिया में तो हमने कभी देखा भी नहीं है, कैसे होंगे। तो कुछ दिन चलता है, दिल लगा नहीं था मेरा ना, उसके बाद दिल लगना शुरू हुआ, क्योंकि जब देखा इनको कोई भी नहीं है, बिल्कुल हमारे बच्चे हैं। यहाँ पर ऐसे कि लोग क्या करते हैं, बच्चों को ला के गेट पे छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। और वो हमारे जो मदर थी यहाँ पर, सिस्टर गेटर वगैरह, सिस्टर रूथ थी, वो लोग हैंडल करते थे इनको, वो संभालते थे। जब मैंने देखकर इतना कुछ कर सकते हैं, जब हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हाँ, जब से फिर हमने इसको हैंडल किया, बोला कोई बात नहीं, रात दिन हम मेहनत करेंगे इन बच्चों के लिए। बिल्कुल, फिर मैंने अपना सारा जिंदगी तो इनको दे दिया मैंने। क्या बात है। और ये बड़ी बात है, मैं कहती हूँ ना, हमेशा जो है वो ये हिम्मत करने वाली बात होती है अगर आप किसी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करें। बॉनी सर ने जैसे बताया कि किचन और क्लिनिक 24/7 है, तो अब हम चलते हैं जरा क्लिनिक विजिट करते हैं, क्लिनिक की तरफ चलते हैं। तो बॉनी सर आप हमें क्लिनिक की तरफ करम याद आए, अदू उनको मेरे करम याद आए, सितम आज, हाँ सितम आजमाने को हम याद आए, सितम याद कैसा भी गुजरा है आलम के करम याद आए, अदू उनको मेरे करम याद आए, सितम आज, हाँ सितम आजमाने को हम याद आए, सितम याद कैसा भी गुजरा है आलम के हाँ जी, तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दारुल सुकून की क्लिनिक, जहाँ पे बॉनी सर ने हमें बताया था कि ये क्लिनिक जो है वो 24/7 ऑपरेशन। जी बिल्कुल, 24 घंटे खुला होता है। 6 बेडेड है। हमारा अपना यहाँ पर एक फार्मेसी है, ट्रीटमेंट रूम है, और हमारे अपने डॉक्टर्स हैं, हमारे अपना पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सेज हैं। मैं आपसे मिलाता हूँ यहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, ये इमरान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये जो आपकी बेसिकली क्लिनिक है, यहाँ पे आप कब से हैं? दारुल सुकून के साथ कितना पुराना साथ है? दारुल सुकून के साथ मेरा साथ है 2019 से, और इस साथ में मैंने बहुत चीज़ें सीखी। आम जगह हम जॉब करते हैं, हम पैसे कमाते हैं, हमारा पर्पस होता है पैसे कमाना और जॉब करना, लेकिन इस जॉब पे जब मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि पैसे कमाने से ज़्यादा अच्छा काम है ये कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अपने आप को एक ब्रिज की तरह लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं एक गवर्नमेंट सेटअप पे जॉब करता था, मैंने इस जॉब की वजह से वो जॉब छोड़ दी। वो इसलिए छोड़ी कि मुझे यहाँ पे जितना इत्मीनान मिला, मुझे यहाँ पे जितना सुकून मिला, और यहाँ पे मैंने जब मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैं इंटर हुआ तो मैंने कुकी को दिखा, तो मेरे लिए बड़ी इम्प्रेसिव बात थी कि कुकी को देखना, फिर वो इतना अच्छा बोल रही है, इतनी अच्छी बात कर रही है, और कुकी जो है इंग्लिश बोल रही है और ये बातें कर रही है। मेरे लिए बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ थी। और फिर यहाँ हमारे आने से पहले जब से ही दारुल सुकून का आगाज़ हुआ तो इन्होंने अपने स्टार्टिंग में ही ऐसे काम किए जो कि किसी इदारे ने, किसी इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं किए। तो ये सारी चीज़ों में हमारे पास कुकी हैं, अलामीन हैं, और भी बहुत सारे फेसेस आपको नज़र आएंगे जो आज एक माशरे का हिस्सा हैं।
और माशरे में काम कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। और हमें इस बात की खुशी होती है कि हमने स्टार्टिंग में ही दारुल सुकून का एक ऐसा फेज़ बनाया कि जिसमें हम ये सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। हम माँ बाप तो नहीं, लेकिन माँ बाप की तरह और उनकी सारी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर रख कर हम सारा काम करते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि हैंड्स अप कर जाते हैं, जैसे ये बच्चा न्यू हमारे पास आया मुर्तज़िम, जैसे कि बोनी साहब ने पहले भी हम अपने पिछले इंटरव्यूज़ में बताया, अभी ये पैदा होने वाला था तो उन्होंने कहा ये डिसेबल पर्सन पैदा होगा, तो उन्होंने कहा कि हम ये आपके पास रखेंगे। 6 बजे पैदा हुआ और 10 बजे वो हमारे पास ले आए, 4 घंटे में। और उसके बाद हमने इसको, जो बच्चा हमारे पास आता है और जिस मज़हब का बच्चा होता है, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, उसके मुताबिक हम वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं और उसी के मुताबिक बच्चे को रखते हैं, उसी के मुताबिक बच्चे की परवरिश करते हैं। मतलब उसमें हम कोई दूसरे प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जो उनके मजहबी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं। तो इसी मुताबिक हम लोग ये चल रहे हैं। आपके सामने बच्चा है तो इसका हम असेसमेंट करवाते हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमारा एक HDU सेटअप है। इसको हाई डिपेंडेंट यूनिट कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ पे हर एक चीज़ मौजूद है। आपको वेंट के अलावा हर एक चीज़ हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ 27 मौजूद है। हम A क्लास मेडिकेशन यूज़ करते हैं और हम अपने सारे बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है न्यूरोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिक की, और AKU वगैरह लेकर जाते हैं सारे बच्चों को, और हमने AKU से रजिस्टर करवाया है। ज़्यादातर बच्चों को वो वहाँ पे ही उनका ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पे ही फर्दर प्लान सब होते हैं। और हमने एक मियारी इलाज हम यहाँ पे करते हैं। ये नहीं कि हम किसी लोकल जगह ले गए, वो ले गए, और उनका एक रोड मैप हम तैयार करते हैं, उनका एक हम प्लान तैयार करते हैं कि ये बच्चा जो है अब हमारे पास आया तो हम किन किन चीज़ों पे काम करेंगे ताकि ये माशरे का हिस्सा बने और ज़िंदगी में कुछ सीखे। ना सिर्फ यही, बल्कि हम कोशिश करते हैं कि इनके ID कार्ड्स वगैरह, वो ये सारी चीज़ें, इन पे भी हम काम कर सकें। और इसमें हमारे पास सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं, डोमेट्रीज़ में आप मुख्तलिफ गई, हमारे पास जब बच्चे बीमार होके आते हैं, ये समझ लें एक एमरजेंसी है, तो इसमें हम सारा ट्रीटमेंट करते हैं। बच्चों की जितनी भी तबीयत ख़राब होती है, जो प्रेजेंट कंप्लेन होती है, जैसे चिकनगुनिया हो गया, कोई भी वबाई अमराज हो गया, तो उनको हम ट्रीट करते हैं। हमारे पास यहाँ फैमिली फिजिशियन मौजूद हैं, डॉक्टर रिचा, जो कि हमारे पास फिजिबल तो हमारे पास जो होती हैं सुबह होती हैं, सुबह के टाइम होती हैं, और बाकी वो 24/7 हमारे साथ साथ रहते हैं। इसके अलावा हम अगर कोई इन केस एमरजेंसी हो तो हम पेशेंट को हॉस्पिटल वगैरह मूव करते हैं। जैसे ये बच्ची है, अब इसकी चेस्ट कंजेशन थी, क्योंकि आपको पता है सेरेब्रल पैलिसी के पेशेंट को चेस्ट कंजेशन वगैरह ये चीज़ें बहुत आम हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ CP चाइल्ड बच्चों की उम्र औसतन बताई जाती है कि 20-30 ईयर्स होती है, लेकिन हमारे यहाँ 45 ईयर्स और 50 तक के बच्चे सेरेब्रल पैलिसी के साथ गए हैं। जैसे अब ये बच्ची हमारे पास है, इसको नीड थी इंटेंसिव केयर की, ये मुंह से खाना पीना छोड़ गई थी, तो NG वगैरह पास की है, क्योंकि हमारे स्टाफ इतने एक्सपर्ट हैं कि वो सारी चीज़ें खुद ही यहाँ पर कर रहे होते हैं। अब ये बच्चा हमारे पास, तो ये बच्चा जो था ये अचानक जो है हिट हो गया, गिर गया, तो हमने इसके माँ बाप हैं, इसके माँ बाप को इन्फॉर्म किया और सबसे पहला काम हम इसे हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने बताया ऑपरेशन होगा, ये होगा, हमने इसके पेरेंट्स को लूप में लिया, ये सारी चीज़ें बताई और उसके बाद हमने ये कर दिया। हम ये नहीं इंतज़ार करते कि इसके पेरेंट्स आएंगे तो फिर हम लेके जाएंगे, हम पेरेंट्स से हम लेकर जाते हैं, हम ये सारे डिसीजन लेते हैं और उनको बताते हैं कि ये चीज़ें हम कर रहे हैं इन पे। अभी एक साथ ये नसीम है, नसीम जब हमारे पास आई तो हमारा एक ये प्रोटोकॉल है, हम सारी जो है लैब्स वगैरह करवाते हैं, सही, तो सब कुछ करवाते हैं। उसमें नसीम जो थी वो डायबिटिक निकल आई। ओके। तो नसीम का जो था वो डायबिटिक निकली, तो इनको एक चोट लगी, तो इनके फुट में जो था एक ज़ख़म हो गया। तो वो हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसमें पस है और ये एम्पुटेट होगा। तो उसको हम फिर आगा खान लेके गए, इनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया, इसकी एम्पुटेशन थी। फिर हमने साथ साथ हमने बहुत ज़्यादा दुआएं भी की कि खुदा करे इनका पाँव बच जाए, इनकी टांग को कुछ ना हो, इनका फुट एम्पुटेट हो गया। सही है, इसके लिए आगा खान में ट्रीटमेंट चल रहा है और ये ज़ेर इलाज है 4 मंथ से, और खुदा का शुक्र है कि अब बेटर है। इनको डायबिटिक भी थी, घर वालों को पता नहीं था। तो इस तरह की सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। जैसे इनको शुगर डायबिटिक हैं तो इनके फूड का ख्याल रखना कि इनको कोई मीठी चीज़ नहीं देना, इनकी RBS FBS हम चेक करना, जो मतलब घर पे हम करते हैं, जैसे एक बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं तो उस तरह करना। इनको इंटेंसिव केयर दे रहे हैं हम लोग उस लिहाज से, इनके खाना पीना मेडिसिन सब चीज़ों का ख्याल रख
रखते हैं। रेगुलर बेसिस पे हम लोग चेक करते रहते हैं कि इनकी अब शुगर कितनी है, इनका शुगर का कंट्रोल कितना है, और डॉक्टर के पास लेकर जाना, ये सारी चीज़ों पे हम काम करते हैं। और यहाँ पे हमारा रिहैब डिपार्टमेंट है जिसमें इनकी फिजियो वगैरह ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। बहुत ये सारी ज़बरदस्त। चीज़ें हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप और आए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको सारी मशीनरीज नज़र आ रही होंगी। ये देखिए मॉनिटर्स वगैरह हैं हमारे बिल्कुल। पास सारे। बाकायदा हम पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड रखते हैं, उस प्रोफाइल पे हम काम करते हैं। आप तमाम लोगों ने अभी सुना, इमरान ने हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया। उन्होंने बताया बेसिकली कि यहाँ दारुल सुकून में किस तरह से इंसानियत की खिदमत की जा रही है। न तफरीक नहीं है कोई। आप लोगों को, आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हो, आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आपको जो है वो किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डिसेबिलिटी हो, आपको यहाँ पे प्रॉपर एक घर की तरह, बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपके अपने घर से भी ज़्यादा केयर मिलने वाली है। तो क्लिनिक हमने विजिट कर ली है। अब आइए चलते हैं दारुल सुकून की और थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि हम आपको विजिट करवाते हैं। सो लेट्स गो। करम याद आए, करम याद आए, अदू उनको मेरे करम याद आए, सितम आज, हाँ सितम आजमाने को हम याद आए, सितम याद हम याद आए, सितम आजमाने को हम याद आए। एक ऐसा भी गुजरा है आलम के पैरों, एक ऐसा भी गुजरा। दारुल सुकून में रहने वाले ये तमाम बच्चे, इनकी आंखों में ताकत है, हमें सब्र करना सिखाते हैं। ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मकामात आते हैं जहां हम हिम्मत हार जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करें। किसी जगह पे जाके हम अपनी ज़िंदगी की जो तमाम जमा पूंजी होती है, ज़िंदगी का जो तमाम निचोड़ होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मकाम आता है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई फेज़ आता है, तो कोशिश करें एक नज़र इन बच्चों पे डाल लिया करें। यहाँ आएँ, दारुल सुकून में टाइम स्पेंड करें, इन बच्चों से मुलाकात करें। आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी की मुश्किलात दरअसल वो नहीं हैं जो हम गुजार रहे हैं। ज़िंदगी की मुश्किलात दरअसल ये हैं जिनसे ये बच्चे सफ़र कर रहे हैं। यकीनन दारुल सुकून ने इन्हें बहुत प्यार मोहब्बत से अपनी आगोश में रखा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन ये उन चैलेंजेस को ओवरकम भी कर, ये उन चैलेंजेस से कभी भी हार नहीं मान रहे। दारुल सुकून की मैनेजमेंट के लिए, दारुल सुकून के लोगों के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। तो ये बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह पाक चुनता है और इस कार्य खैर के लिए कि वो लोगों की खिदमत कर सकें, अवामुन्नास की खिदमत कर सकें। तो बच्चे स्पेशल ज़रूर हैं, हमसे थोड़े बहुत अलग ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इन्हें माशरे का हिस्सा नहीं बना सकते। बहुत बड़ा अलमिया है। हमने आज यहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी देखे जिन्हें उनके माँ बापों ने पैदा होने के 4 घंटे बाद यहाँ छोड़ दिया। कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके माँ बापों ने बोरी में बंद करके फेंक दिया। कैसे दिल मान जाता है आपका, कैसे आपकी रूह नहीं कांपती उस वक्त जब आप अपने बच्चों को, मैं समझती हूँ माँ के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी माँ का जो रिश्ता होता है ना, वो बच्चे से किसी भी रिश्ते से 9 महीने ज़्यादा का होता है। और जब एक बच्चा, अगर ठीक है वो स्पेशल चाइल्ड है, या ठीक है उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कोई सिंड्रोम है, कोई किसी भी किस्म की डिसेबिलिटी है, लेकिन है तो वो आपका खून ना, है तो वो आपका लफ्ते जिगर। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी अफेक्शन देने से मैं समझती हूँ कि वो बच्चा ज़्यादा ज़िंदगी की तरफ जा सकता है। नहीं दे सकते अपने बच्चों को अगर अफेक्शन, तो इज्जत के साथ दारुल सुकून में छोड़कर जाइए। ऐसे बच्चों को, मतलब ऐसे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए। सोचिए दारुल सुकून ना होता, दारुल सुकून के लोग ना होते, तो ये बच्चे कहाँ जाते, इनका कोई ठिकाना नहीं होता। कुछ टाइम ज़िंदगी गुजारते और फिर शायद जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाते। लेकिन दारुल सुकून वालों को सलाम है, खराज तहसीन पेश करते हैं हम दारुल सुकून की मैनेजमेंट को, दारुल सुकून को, कि इतना बड़ा इनिशिएटिव, इतने सारे बच्चों के लिए एक शेल्टर
जो कि डिफरेंट डिसेबिलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको यहाँ बिल्कुल घर की तरह रखा हुआ है और मैं समझती हूँ घर से ज़्यादा यहाँ पे उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। दारुल सुकून के लोगों के लिए स्पेशली दुआ ज़रूर कीजिएगा। उन बच्चों को अपने ख़ास दुआओं में याद रखिएगा कि ये बच्चे जो है वो ज़िंदगी में आगे स्टेबल हो सकें, अपनी ज़िंदगी को और मज़ीद अच्छे से गुजार सकें। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ मुश्किलात हैं और बड़ा परेशान हो गए आप, तो मैं आप तमाम लोगों को सजेस्ट करूँगी कि दारुल सुकून आइए, विज़िट कीजिए। आपको जीने का एक नया हौसला मिलेगा, आपको जीने की एक नई उम्मीद मिलेगी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात होगी मेरी अपने मॉर्निंग शो नई सुबह में अपने सेट पे। लेकिन हमारी टीम को, वीनस एंटरटेनमेंट की टीम को, नई सुबह की टीम को अपनी खास दुआओं में याद ज़रूर रखा करें कि हम इस तरह के इनिशिएटिव्स लेते रहें, आप तमाम लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ों पर वर्कआउट करते रहें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।